एकदम सडनली कहीं पे मेले में जाकर के आप इस तरह से डिसाइड कर लें तो ये तो एक प्रेशर टैक्टिस है, ये लोकतंत्र की प्रक्रिया का एक हिस्सा नहीं है। ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला जो बयान है आदरणीय कर्नल धनीराम शांडिल जी का आया है कल, जो कि सोलन से विधायक भी है, मंत्री भी है। उन्होंने जो है अपने पुत्र संजय शांडिल को यहाँ से नेक्स्ट कांग्रेस का उम्मीदवार जो है घोषित किया है। ये मैं समझता हूँ काफ़ी जो है आश्चर्यजनक भी है और अलोकतांत्रिक भी है। अगर ऐसा डिसीजन एक इतने सीनियर मंत्री लेते हैं तो ये नेचुरली ये बहुत बड़ा आश्चर्यजनक है ही। ऐसा जो है कभी हमने सुना था कि मुगल काल में ऐसा हुआ करता था कि जो बेटे हैं वो अपने पिता को जो है, जो ऑलरेडी राजा महाराजा या बड़ी कुर्सी पे हुआ करते थे, उनको हटाने के लिए जो है प्रेशराइज करते थे। अभी कुछ दिन पहले नीरज भारती जी ने भी इसी तरह से, जो मंत्री जी हैं चंद्र कुमार जी, उनके ऊपर भी इसी तरह का प्रेशर क्रिएट किया था। और अब ये जो नई बात आई है वो भी एक इसी तरह की एक मैं समझता हूँ एक क्रिया हो सकती है या एक ऐसा प्रेशर हो सकता है, क्योंकि कर्नल धनीराम शांडिल एक बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ है, उनसे ये एक्सपेक्टेशन है नहीं। लेकिन अगर हुई है तो कांग्रेस में जो कई सालों से लोग बैठे हैं और प्रतीक्षा में है कि कर्नल साहब जी अब रिजाइन करेंगे या हटेंगे या उनकी जो उम्मीदवारी जो है होगी, जो भी नए लोग बैठे हैं उसमें 5-6 लोग तो मेरी जो है मैं समझता हूँ, मैं उनको जानता हूँ। पलकराम कश्यप जी हैं, देवेंद्र कश्यप जी हैं, मदन कश्यप जी हैं और भूपेंद्र जी हैं, विनोद जी हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे लोग हैं कांग्रेस में जो इंतज़ार कर रहे थे कि अगर कर्नल धनीराम शांडिल जी हटते हैं तो वो अपनी उम्मीदवारी की जो है वो जिताएंगे कांग्रेस। लेकिन मेरा इतना ज़रूर कहना है कि ये जो इस तरह का जो अनडेमोक्रेटिक तरीका है ये जो है होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतंत्र में लोगों का विश्वास जो है वो कम हो जाता है, मेरा ये मानना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब किसी को उम्मीदवार घोषित करती है या प्रत्याशी घोषित करती है तो उसको बड़ा सम्मान देती है, और जब तक कोई नए चुनाव नहीं आए और नया प्रत्याशी ना आए तब तक जो है वो पूरी तरह से जो है उसके पीछे खड़ी रहती है। तो अभी तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मेरे साथ खड़ी है, और जब तक कोई नया प्रत्याशी या नए चुनाव आएंगे उसके बाद नया प्रत्याशी चुना जाएगा। बिल्कुल, देखिए मैं तो कहूँगा पिछले 2.5 वर्षों में यहाँ पे जो काम एक एमएलए को करना चाहिए था, एक मंत्री को करना चाहिए था, वो सोलन में हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया गया यहाँ पे एक जो हॉस्पिटल हमने शुरू किया था, जिसकी बहुत सालों से डिमांड थी, वो आज हॉस्पिटल बिल्कुल लचर है, लचर प्रक्रिया उसमें चली है, धीरे धीरे चल रहा है। तो हेल्थ मिनिस्टर साहब को तो ये चाहिए था कि सबसे पहले अपने ज़िले को तो सब देखते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को देखते हैं, अपने शहर को सब देखते हैं। तो मैं समझता हूँ आज ये हॉस्पिटल कंप्लीट होना चाहिए था। जहाँ यहाँ पे और भी कई बहुत सारे कार्य थे, पार्किंग की बात हुई है, कई वर्षों से पार्किंग की बात चल रही है, कर्नल साहब ने उठाया है कि मैं आर्मी से इसको एनओसी दिलाऊंगा। चंबा घाट से यहाँ रेस्ट हाउस तक का एक जो एक रोड है, फुटपाथ जिसकी इनॉग्रेशन हुई है, इलेक्शन से इमीडिएट पहले हुई थी कभी 2017 में, वो भी आज दिन तक कंप्लीट नहीं हुआ। हमारी पानी की स्कीम है कंडा घाट में 54 करोड़ की, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। और इसी तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो खड़े हैं, बिल्कुल उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको जानबूझ करके फेंका जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि लोगों का ध्यान जो है डेवलपमेंट से किसी और की तरफ जो है भड़काया जाए।